मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज अपना सेकेंड पार्ट है बेसिक साइंस का। तो फर्स्ट पार्ट में अपन पढ़ लिए थे ये पढ़ लिए थे कि साइंस का जो है एक सेकेंड, हाँ, तो साइंस क्या होता है ये पढ़ लिए थे। साइंस क्या होता है, साइंस का डिफरेंट टाइप पढ़ लिए थे कि साइंस दो प्रकार का होता है। साइंस को दो कैटेगरी में बांटते हैं अपन, एक नेचुरल साइंस, एक सोशल साइंस। ठीक है, तो दोनों को देख लिए थे अपन। और नेचुरल साइंस में अपन क्या देखे थे, नेचुरल साइंस में यहाँ पे अपन देखे थे कि नेचुरल साइंस में जो है देखे थे कि इसमें क्या सब होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और सारा पार्ट है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल ये है यहाँ पे जो पढ़ना अपन को। यहाँ पे है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, ये तीन चीज़ पढ़े देखे थे अपन कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स में क्या पढ़े थे, फिजिक्स में अपन लॉ के बारे में पढ़ते हैं, नेचर के लॉ के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में नेचर के लॉ के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और बायो में क्या पढ़ते हैं, बायो में अपन पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग थिंग्स के लाइफ के बारे में, लिविंग थिंग्स के लाइफ के बारे में अपन बायो में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये अपन यहाँ पे समझे थे। अब यहाँ पे इसके साथ साथ एक चीज़ और आता है जिसका अपन जिक्र अभी तक नहीं किए हैं, वो है मैथ्स। एक सेकेंड, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। वो है अपना मैथ्स। ठीक है, अगर बात करते हैं मैथ्स का, तो मैथ्स कोई सब्जेक्ट नहीं है। पहली बात पता है, मैथ्स में आप कितना भी कुछ कर लो, मैथ्स में नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है। हाँ, किसी और सब्जेक्ट के थ्रू आपको मैथ्स में मिल सकती है, फिजिक्स के थ्रू आपको मैथ्स में मिल सकती है, बट मैथ्स का पार्टिकुलर मैथ्स का कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है। मैथ्स कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स इज़ जस्ट लाइक अ टूल। मैथ्स क्या है, मैथ्स जो है ये टूल्स की तरह काम करता है, हथियार की तरह काम करता है। दिख नहीं रहा ना, विजिबल नहीं हो रहा है ना, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं। मैथ्स क्या है, मैथ्स इज जस्ट लाइक अ टूल्स। मैथ्स जो है हथियार की तरह है। किसकी तरह है, मैथ्स जो आपको हथियार की तरह है। ठीक है, टूल्स की तरह है। थोड़ा कलर पेन का मैं साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, तो ये हथियार की तरह है, टूल्स की तरह है। अब देखो, अब कहा जाता है, ये कहा जाता है कि आपका हथियार, आपका टूल्स जितना ज़्यादा शार्प हो, आप काम उतना ज़्यादा परफेक्ट कर पाओगे। इस पर एक मुझे कहानी याद आती है। एक कहानी है, उसमें दो दोस्त था, ए एंड बी, दो दोस्त था। दो दोस्त का काम था जंगल में लकड़ी काटता था, उसका बिजनेस करता था दो दोस्त। तो ए दोस्त जो है ये जो था, ये लेट से जगता था, ये समय पे काम नहीं करता था। ये जब भी जगता था तो पहले अपने हथियार, अपना जो उसका टूल्स था जिससे वो पेड़ काटता था, कुल्हाड़ी, ठीक है, उसको वो शार्प करता था। वो कोई काम करता नहीं था, मतलब कि जल्दी जल्दी जाके जाया, 1 घंटा काम किया, 1 घंटा पेड़ काटा, आ गया। और बी दोस्त जो है, ये समय समय पे उठ के एकदम पूरा, मतलब एक समय पे उठ के पूरा टाइम टू टाइम जाके पेड़ काटता था। ठीक है, और खूब पूरा दिन भर मतलब कि मेहनत करता था, दिन भर मेहनत करता था, खूब सारा पेड़ काटता था। ठीक है, लेकिन फिर भी ये बंदा जो था, ए बंदा, ये दो घंटा ही मान लीजिए काम करता था, 2 घंटा ही काम करता था, और ये लगभग 6 घंटा काम करता था। लेकिन फिर भी ये 2 घंटा में इससे अधिक पेड़ काट लेता था बी से। तो बी ने एक दिन पूछा, भाई तुम्हारा क्या राज है यार, मैं इतना दिन भर काम करता हूँ, टाइमली आके काम करता हूँ यार, फिर भी मैं उतना पेड़ नहीं काट पाता, तू इतना पेड़ कैसे काट लेता है इतना कम टाइम में, इतना कम समय काम करके। तो इनका कहना था, भाई तू जो है, तू काम पे फोकस करता है, तुम्हारा जो ये है, तुम उस पर जस्ट फोकस करता है, मैं उस पर, उसके टूल्स पे भी फोकस करता हूँ। मेनली मेरा मेन ये रहता है कि उसके टूल्स जो काम हो रहा है ना, उसका मेन हथियार क्या है, उस पर मैं अपना टाइम बिताता हूँ, ज़्यादातर वक्त जो उस पर बिताता हूँ, इसलिए मैं 2 घंटा में ही उतना पेड़ काट पाता हूँ। तो वही चीज़ है यार, जब आपका टूल्स अगर अच्छा है ना, आपका जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसका बेसिक्स, अगर उसका टूल्स अच्छा है ना, तो आप बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही अच्छे से एक्यूरेटली सबसे आगे आप निकलोगे। आप देखते होंगे आपके स्कूल से आपके क्लासमेट जो होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ता बहुत ही कम है, फिर भी अच्छे नंबर से पास होता है, अच्छा नंबर ले पाता है टेस्ट वगैरह सब में। क्यों, कारण क्या है, कारण बस ये है, उसका टूल्स बहुत ही मजबूत रहता है, उसका बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो भाई टूल्स, तो मैथ इज जस्ट लाइक अ टूल। मैथ क्या है, एक टूल्स की, हथियार की तरह है। तो आपका हथियार जितना ज़्यादा शार्प होगा, आप उतना अच्छे से आगे कर पाओगे। ठीक है, समझ पाओगे चीज़ों को, मतलब साइंस को समझ पाओगे। तो साइंस का टूल्स की तरह काम करता है। मैं साइंस मतलब पूरे साइंस का टूल्स है मैथ्स कोई सब्जेक्ट नहीं है। सो मैथ्स हमें हर इंसान को पढ़ना चाहिए। ठीक है, और बेसिक लेवल का जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये था अपना मैथ्स। ठीक है,
मैथ्स, इस पे अपन आएगा बेसिक मैथ्स का लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। बेसिक मैथ्स में ये बेसिक क्या क्या मैथ्स है जो कि यूज में आता है पूरा साइंस को समझने के लिए, उसके इसके जस्ट बाद वही लेक्चर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं केमिस्ट्री में। उसके बाद था यहाँ पे उसके बाद टॉपिक क्या था, उसके बाद टॉपिक ये था कि हम यहाँ पे समझेंगे कि मैटर क्या होता है। क्या समझे थे कि मैटर, ये समझेंगे कि मैटर क्या होता है, फिर समझेंगे कि एनर्जी क्या होता है, ठीक है। मैटर के बाद अपन समझेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे मैटर को समझेंगे पहले, मैटर के बाद पढ़ेंगे एनर्जी को। तो पहले समझ लेते हैं मैटर क्या होता है, ठीक है। पहले समझ लेते हैं मैटर क्या होता है, अब बात करते हैं मैटर का, ठीक है। तो पहले ये बात कर लेते हैं, ये जो पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स में जो पूरा यूनिवर्स में जो है, एक सेकंड चेंज कर लेता हूँ मैं कलर थोड़ा सा पेन का, कौन सा कलर सूट करेगा इसमें, पीला ले लेता हूँ, ठीक है। तो पूरा यूनिवर्स में जो है, यूनिवर्स में दो ही चीज़ है, एक है आपको मैटर, ठीक है, दूसरा है एनर्जी। पूरा यूनिवर्स में है दो ही चीज़ है, एक है मैटर, दूसरा है एनर्जी, ठीक है। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ। हिंदी में क्या बोलते हैं मैटर को, पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, कोई भी चीज़ जो जगह छेके जिसके पास द्रव्यमान हो, मास हो, उसका खुद का कुछ कंटेंट हो, वो उसको अपन मैटर बोलते हैं। तो अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ है जिसको अपन टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, ठीक है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, कंटेंट हो उसका, जो जगह छेक रहा हो, जैसे ये पेन हो गया, बुक हो गया, हम खुद हो गए, हाँ, ये लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, बुक हो गया, जो भी चीज़ एनीथिंग्स आस पास दिख रहे हो ना, जिसको टच फील कर सकते हैं, दिस ऑल आर द मैटर। ये सब क्या है, पदार्थ हैं। दूसरा एनर्जी, और इसके अलावा भी कुछ मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे लाइट, जैसे कि यहाँ पे साउंड, क्या लाइट को अपन टच कर सकते हैं, नहीं ना। इसके पास क्या द्रव्यमान है, नहीं, द्रव्यमान नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ मैटर। जैसे साउंड, आवाज़, क्या आवाज़ को अपन टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या जगह छेक रहा है, नहीं। इसके पास क्या मास है, नहीं। दिस इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी, यूनिवर्स में दो ही चीज़ है, एक आपको हो गया मैटर, दूसरा आपको हो गया एनर्जी। तो मैटर क्या होता है, मैटर होता है, एक सेकेंड, मैटर होता है आपको एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर क्या लिखेंगे, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ठीक है। कोई भी चीज़ जो स्थान छेके, जो ऑक्यूपाई करे स्पेस, ऑक्यूपाई मतलब छेकना, स्पेस मतलब जगह छेके, जो जगह छेके, हाँ, उसके पास क्या हो, मास हो, द्रव्यमान हो, मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान हो, उसको अपन बोलते हैं मैटर। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डूइंग ऑफ वर्क, कैपेसिटी टू डूइंग ऑफ वर्क, ठीक है। काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं अपन, एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि ये लाइट है, ये लाइट पड़ रहा है हमारे किसी ऑब्जेक्ट पे, सपोज आपको हम देख पा रहा हूँ, या फिर इस मोबाइल को हम देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो लाइट पड़ रहा है इस मोबाइल पे, मोबाइल से पड़ रहा है हमारे रेटिना पे बहुत सारे सेल्स को एक्टिव कर दे रहा है, मतलब उस पर काम कर दे रहा है। इसका मतलब लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसके पास क्षमता है, काम करने की क्षमता है। जैसे कि अब बात करते हैं साउंड का, तो अभी साउंड अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ये साउंड जाके अभी रिसीव हो रहा है माइक में, माइक से जा रहा है आपके मोबाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू जा रहा है आपके मोबाइल में, या फिर आपके मोबाइल में जा रहा है ये, ठीक है, उससे आवाज़ फिर निकल रहा है, ठीक है। और आपके कान के पर्दा जो है उसको वाइब्रेट कर पा रहा है, इसका मतलब कान के पर्दा को वाइब्रेट कर पा रहा है, तो इसके पास काम करने की क्षमता है। सो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे कि अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये कर रहा है पंखा पे जाके इसको क्या कर रहा है, उसे घुमा दे रहा है, ठीक है, तो उसे फोर्स लगा पा रहा है, तो इसके पास क्षमता है काम करने की। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, एनीथिंग, मतलब कि एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डूइंग ऑफ वर्क, काम करने की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो पूरा यूनिवर्स में ना, इस पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड में दो ही चीज़ है, मैटर एंड एनर्जी। और आगे चल के पढ़ेंगे अपन कि मैटर जो है ना, मैटर भी एक कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। आगे बहुत हायर क्लास में ये है कि मैटर भी क्या है, एक तरह का कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो पूरा यूनिवर्स में क्या है, एनर्जी है, ठीक है। हम सब भी एक कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो मैटर एंड एनर्जी। तो ये समझ में आया कि मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ठीक है। अब फिर अपन समझेंगे यहाँ पे, तो अपन इसके बाद क्या था कि एनर्जी समझ गए, मैटर समझ गए, अब समझेंगे एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट एंड
कंपाउंड क्या होता है। और बात करते हैं ये जो पदार्थ है ना, एक सेकेंड, बात करते हैं ये जो पदार्थ है ना, अगर मैटर का बात करते हैं इसमें, तो मैटर जो है, मैटर जो यहाँ पे दो प्रकार का होता है, एक होता है प्योर मैटर, एक होता है इम्प्योर। इसको अपन मिक्सर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिक्सर ही बोलते हैं। और प्योर, ठीक है। और ये इसका बात करते हैं इम्प्योर का, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ओके, अब बात करते हैं होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है। सपोज अभी क्या बोल रहे थे, मिक्सर, ये इम्प्योर मैटर क्या है, मिक्सर है। जैसे सपोज मान लो कि आपको जैसे ये कंटेनर है, इसमें क्या लिए आप, इसमें क्या लिए आप, स्प्राइट ले लिए, पीते हैं ना अपन स्प्राइट गर्मी में, स्प्राइट ले लिए, हाँ, या फिर कोई मतलब कि शरबत ले लिए, तो स्प्राइट का अपन समझते हैं। अब देखो स्प्राइट में क्या है, आप चाहे यहाँ से सैंपल उठा के पी लो, ठीक है, चाहे ऊपर से सैंपल उठा के पी लो, दोनों कंडीशन में आपका जो टेस्ट होगा वो सेम होगा। मतलब जितना खट्टापन या मीठापन यहाँ पे होगा, नीचे में होगा, उतना ही खट्टापन मीठापन ऊपर में ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो भी इसके मिक्सर के अंदर जो भी कंटेंट है, वो कंटेंट जो है, इसका जो कंटेंट का जो रेशियो है, हाँ, इसका जो रेशियो है वो क्या है, वो इवन है या फिर यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। ये क्या है, यूनिफॉर्म है, इवन या फिर यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक जैसा है पूरा सॉल्यूशन में, ये पूरा के पूरा सॉल्यूशन में। तो दिस काइंड ऑफ मिक्सर इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सर। उसको बोलेंगे होमो मतलब होता है एक जैसा, तो होमोजेनियस मिक्सर। अब वही बात करते हैं, अब सपोज मान लो आप एक कटोरा ले लो, इसमें क्या लो, दालबुट ले लो, ठीक है, दालबुट होता है ना मिक्सर, ठीक है, वो ले लो जो अपन खाते हैं, ठीक है, दालबुट, उसमें सारा झिलिया वगैरह सब होता है, हाँ, मूंगफली सब वगैरह मिक्स होता है। तो इसमें अगर क्या होता है, दालबुट ले लें, दालबुट अगर सैंपल यहाँ से उठा के आप खा लो, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे नमकीन ज़्यादा फील हो, अगर यहाँ से ले लें तो हो सकता है ऊपर में झिलिया वगैरह ज़्यादा हो, नमकीन थोड़ा कम फील हो, हाँ, यहाँ पे थोड़ा तीखापन ज़्यादा हो। तो मतलब इसका जो कंटेंट है वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, थ्रू आउट द मिक्सर पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। इसका मतलब इस टाइप का मिक्सर को अपन क्या बोलेंगे, दिस काइंड ऑफ मिक्सर इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सर। ओके गाइस, ये था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्योर मैटर, ठीक है। अब देखो प्योर को अपन जो है, प्योर को भी दो कैटेगरी में बांटते हैं अपन, एक होता है एलिमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब समझते हैं ये एलिमेंट क्या होता है। अब जैसे देखो एलिमेंट ऐसा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है जिसको फर्दर क्या करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट में डिकम्पोज ना कर पाए, उसको अलग अलग कैटेगरी में, मतलब अलग अलग मैटर में उसको तोड़ ना पाए, डिकम्पोज ना कर पाए, उसको अपन बोलते हैं क्या, एलिमेंट। जैसे कि सपोज मानो कि यहाँ पे एक टुकड़ा ले लिए एल्युमिनियम का, ये एक एल्युमिनियम का टुकड़ा है, दिस इज द एल्युमिनियम का टुकड़ा है, ये पीस ऑफ एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम का टुकड़ा है। अब सोचो इस एल्युमिनियम के टुकड़ा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम ही एल्युमिनियम है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एल्युमिनियम है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक टुकड़ा ले लिए आयरन का, Fe का, ठीक है, या फिर क्या किए, ये कंटेनर ले लिए, इसमें जो है हाइड्रोजन गैस भर दिए, क्या किए, इसमें हम हाइड्रोजन गैस भर दिए, ठीक है, या फिर कंटेनर लिए, इसमें जो है ऑक्सीजन गैस भर दिए, ठीक है, ऑक्सीजन भर दिए। मतलब पूरा मिक्सर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही मिलेगा, इस पूरा में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही मिलेगा, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आपको आयरन ही मिलेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम मिलेगा। तो मतलब इसको फर्दर जो डिकम्पोज करेंगे तो एल्युमिनियम ही मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, इससे हमको इसको फर्दर डिकम्पोज करेंगे तो चाहे फिजिकली केमिकली जैसे भी हो, ठीक है, इसको एल्युमिनियम ही मिलेगा यहाँ से हमको, ठीक है। इसको फर्दर करेंगे तो Fe मिलेगा, आयरन ही मिलेगा, हाँ, इसको अगर करेंगे इसमें हमको हाइड्रोजन ही मिलेगा, इसमें अगर बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन ही मिलेगा। इसका मतलब दिस इज द काइंड ऑफ, ये क्या है, ये एलिमेंट है, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कांट बी डिकम्पोज फर्दर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन एलिमेंट। वहीं अगर बात करते हैं कंपाउंड का, तो कंपाउंड को फर्दर हम डिकम्पोज कर सकते हैं, अगर हम बात करते हैं, थोड़ा पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा कलर ले ले, पीला ले लेता हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंपाउंड का बात करते हैं, ठीक है, कंपाउंड का बात करते हैं, तो कंपाउंड को फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो जैसे वाटर है, H2O है,
H2O को अगर हम फर्दर डिकम्पोज करें तो ये हाइड्रोजन में, हाँ 2 हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज कर सकते हैं। मतलब ऑक्सीजन से मतलब वाटर में जो है ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं H2SO4, ठीक है, H2SO4, ठीक है, H2SO4, तो इसको भी, इसमें भी क्या कर सकते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन है, हाँ, इसमें जो है आपको 1 सल्फ़र है, इसमें जो है आपको 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो सल्फ़र और ऑक्सीजन में इसको हम फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट, दिस इज़ द कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ समझ गए कि कंपाउंड क्या होता है। तो अभी क्या क्या समझे हम कि मैटर समझे थे, एनर्जी समझे थे, और मैटर का अलग अलग फॉर्म समझे थे, प्योरेस्ट फॉर्म होता है कि इम्प्योर फॉर्म होता है, ठीक है, प्योर फॉर्म होता है कि इम्प्योर फॉर्म होता है। इम्प्योर फॉर्म को अपन मिक्सर ही बोलते हैं। एक मिक्सर 2 प्रकार का है, होमोजेनियस मिक्सर, दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्योर का, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, जिसको हम फर्दर डिकम्पोज ना कर सकते हैं, हाँ, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कांट बी, इसको लिख लो आप, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कांट बी डिकम्पोज फर्दर इन मोर देन 1 कंपोनेंट, दिस इज नोन एज एलिमेंट। हाँ, ऐसा पदार्थ का वो रूप जिसको कि हम आगे, हाँ, अलग अलग कंपोनेंट में इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आयरन हो गया, हाँ, हाइड्रोजन हो गया। ये जो पीरियोडिक टेबल हम देखते हो ना, जितना भी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब है एलिमेंट है। ये सब क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। और कंपाउंड, और एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनता है, एलिमेंट से ही मिलकर कंपाउंड बनता है। जैसे कि यहाँ पे वाटर बना तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के मिलकर वाटर बना, H2SO4 बना, सल्फ्यूरिक एसिड बना तो 2 हाइड्रोजन, हाँ, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन के मिलकर यहाँ पे ये बना। तो जो कंपाउंड होता है वो एल्युमिनियम से ही, कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट से ही मिलकर बना होता है। ओके गाइज, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे, क्योंकि छोटा छोटा पार्ट बना रहे हैं ताकि देखने में अच्छे, मतलब कि कम ये हो, ठीक है, टाइम लगे और अच्छे से समझ में आए, ठीक है गाइस। तो आगे समझेंगे एटम क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में, और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ओके, थैंक यू सो मच।